चैप्टर 9 है न्यू बुक में, ओल्ड बुक में पुराना 10 है, ठीक ना रे। पढ़ते हैं लाइट, LIGH, जिसको बोलते हैं प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। ये क्लास 10 के लिए है और विज्ञान यानी कि साइंस। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, उदाहरण 1। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है, देखो सिला, इंग्लिश हिंदी दोनों से बता रहे हैं। अब कन्वेक्स मिरर, ठीक, मिरर बोला, कौन सा बोलो ना, कन्वेक्स मिरर, ठीक, कौन सा मिरर, हाँ, इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, उत्तल दर्पण, अवतल को कनकेव बोलते हैं, ठीक है। देखो यूज फॉर रेयर साइड, रेयर साइड है ना, मतलब गाड़ी जो ड्राइवर बैठता है ना, उसका बगल में जो लगा रहता है, ताकि वो उससे पीछे का जगह को देख सके, मतलब पीछे गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको वो देखने के लिए। तो पीछे का जगह को देखने के लिए किस दर्पण का यूज होता है, बोले तो उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सुनो, अभी ध्यान देना सिर्फ कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर में 2 ही प्रकार का इमेज बनता था, ठीक है, जब एक इन्फिनेटिव में रखे थे और एक पोल और इन्फिनेटिव के बीच में, है ना। तो देखो एन ऑटोमोबाइल, गाड़ी को ही बोलते हैं ऑटोमोबाइल, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। सुनो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ ना उसको पहले लिख देते हैं, हाँ, यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले गिवन डेट, गिवन डेट, क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, रेडियस, सुनो, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इसको डिनोट करते हैं R से। किससे डिनोट करते हैं रे, R से, वो भी कैपिटल लेटर से। हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। आप चाहे हिंदी से लिखो चाहे इंग्लिश से लिखो, डिनोट तो R से ही होगा, ठीक है। तो सुनो अभी ध्यान से, अब वक्रता त्रिज्या दिया है 3 मीटर, कितना दिया है, 3 मीटर। अब तुमको यहाँ पे खुद से डिसाइड करना होगा, वक्रता त्रिज्या प्लस होता है कि माइनस होता है। इधर देखो रे, बता दे रहे, हाँ, रुको, और एक जो दिया उसको लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। इट हैज अ बस इज लोकेट एट 5 मीटर, ठीक है, एक बस को लोकेट कर रहा है, हाँ, सही बोली, ठीक है। देखो, तो एक बस है, हाँ, तो बस वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, बस तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मतलब उसी का इमेज ना बनाएगा, ठीक। वो पीछे से देख रहा है कि वो बस है, गाड़ी वाला पीछे देख रहा है बस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं सेकंड में, OBJECT, ऑब्जेक्ट DISTANCE, मतलब वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी, वस्तु मतलब क्या बोलो ना, बीम भी बोल सकते हैं, ठीक है, बीम की दूरी, बीम की दूरी को, वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, बोलो ना, U से, ठीक। एक ही जगह U लिखने से चल जाएगा, 2 का जरूरत नहीं है। ये कितना दिया है, 5 मीटर, कितना दिया है, 5 मीटर। देखो रे सकते हैं 2 चीज, पहला सेंटर, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 5 मीटर। उसके बाद फाइंड करना है, देखो लिखा है ऑफ फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। याद रखना, पोजीशन, नेचर और साइज, 3 चीज पूछा है, पोजीशन भी पूछा है, नेचर भी पूछा है और साइज भी पूछा है। यानी कि देखो, पोजीशन, नेचर और साइज पूछे तो तुमको पहले V निकालना होगा, V मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फिर H डैश निकालना होगा क्योंकि इससे हाइट निकलता है, इतना मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक। V मतलब जानती है ना क्या होता है, सो इमेज डिस्टेंस, यहाँ लिख देते, ठीक है, IMAGE, इमेज, DISTANCE, इमेज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं, हाँ, और लिख देते हैं बस।
वस्तु नहीं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो एच डैश यहाँ नहीं लिखते, ये आपको निकालना है, ठीक है। और एच डैश मतलब क्या होता है बोलो ना। एच डैश का मतलब ही तो होता है प्रतिबिंब की दूरी। हाइट इसका मतलब ये वाला होता था, ये होता था, ठीक है, मतलब दोनों एक ही चीज है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज निकालना है, HEIGHT, हाइट ऑफ इमेज। इमेज मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो वाला इमेज, जिसको बोलते हैं एच डैश बराबर 50, ठीक। यानी कि वस्तु, इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इसमें यू निकालना है और यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है रे। सुनो ध्यान से, इसमें करना क्या सो, जब भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक, जैसे इसमें दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 3, और वक्र की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, वस्तु की दूरी कितना दिया है 5। तो ये प्लस या माइनस जो भी देगा किताब में, तुमको पहले खुद से चेक करना होगा, क्योंकि ये जो है ना वो सेट मतलब सेट करके नहीं देता है, तुमको खुद से सेट करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन जिक्र किया है, किस दर्पण का क्या है बोलो ना। उत्तल दर्पण का। हाँ, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसी का उपयोग करते हैं हम बगल वाला पीछे को देखने के लिए। हिंदी से भी एक बार पढ़ दे रहे, देखो, किसी ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी को बोलते हैं, पीछे का दृश्य को देखने के लिए, अब ड्राइवर है पीछे का दृश्य को देखेगा, नहीं तो पीछे से गाड़ी आ रहा है उसको जगह कैसे देगा, है ना। पीछे से गाड़ी आएगा तो जगह देना होगा ना, मान लो एम्बुलेंस आ रहा है, बड़ा गाड़ी आ रहा है, छोटा गाड़ी आ रहा है, देखने के लिए उपयोग होने उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। देखो, तो उत्तल दर्पण बनाते देखो ऐसे होता है उत्तल दर्पण, हल्का से बता दे रहे, ठीक है। उसमें अंदर तरफ पैक किया हुआ होता है, बोले थे, इधर होगा एफ और इधर ही होगा सी, दोनों होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहता था। मान लो ये बस है, ठीक है, इधर जा रहा है ना, इधर बस तो दे रहे, फिर जैसे बनाइए बस है, इसको देखेगा तो यही ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखो, हाँ, अब डिसाइड करो, ये वाला राइट तरफ होता है ना, बायां तरफ, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, याद रखना, बताए थे ना। अगर ऊपर साइड रहेगा अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड रहेगा तो माइनस। अब देखो डिसाइड करो, हाँ पहले देखो वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं यहाँ से, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये क्या बोलते हैं, बाएं तरफ है, मतलब कि राइट तरफ है कि नहीं, और राइट तरफ रहेगा तो क्या साइन होगा प्लस, इसीलिए यहाँ माइनस भी लिख देता ना तो तुमको प्लस करके बनाना है, याद रखना। क्वेश्चन माइनस लिख भी देगा तो तुमको प्लस करके बनाना होगा, ठीक है। इसमें तो हाँ सुन लो, यहाँ अगर माइनस लिख भी दे तो तुमको प्लस से करके बनाना होगा, ये मत बोलना कि सर प्लस क्यों कर दिए, सो इसीलिए बताए थे चीन परिपाटी। हाँ, उसके बाद देखो, अब ये वाला चेक कर लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये बाएं तरफ है कि नहीं, है ना, लेफ्ट तरफ है, तो लेफ्ट तरफ है तो क्या होगा बोलो माइनस। लेकिन जब क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन में माइनस लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, खाली 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब वो प्लस बोला था। प्लस माइनस लिखेगा नहीं, नहीं लिखेगा तो क्या उसका मतलब होता है प्लस। तो अब हम यहाँ पे करेंगे इसको माइनस, समझ पाया। तो यहाँ खुद से करना पड़ता है वरना गलत हो जाएगा। माइनस क्यों की पता किया ना, तो यही प्लस माइनस को बताने के लिए तुम लोग को हम चिन्ह परिपाटी बताए थे, दोनों दर्पण का अलग है बताए थे ना। अब यहाँ उतार लो क्योंकि बोर्ड भर गया है, उसके बाद बताएंगे। असल में तुमको निकालना यही सब है। देखो क्वेश्चन में 2 चीज दिया हुआ था, क्वेश्चन में 2 चीज दिया हुआ था, चीज दिया हुआ था कि वक्रता त्रिज्या मतलब सेंटर, हाँ सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था 3 मीटर, ठीक है। और जो वस्तु है ना
ठीक है। बीम वस्तु मतलब बीम, जो बस गाड़ी है जिसका फोटो बना था वो दिया था 5 मीटर। ठीक है। अब चूंकि ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, इसीलिए ये हो गया था माइनस। ठीक, दुआ पे मत रहो। अब सुनो ध्यान से। अब क्या करा है, क्वेश्चन बोला है तुमको कि ना पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। क्वेश्चन पे ये दो ही चीज दिया हुआ था। अब पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। उस पर नेचर ऑफ इमेज निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति। और साइज ऑफ इमेज निकालना है, मतलब प्रतिबिंब की साइज निकालना है। ठीक, सुनो ध्यान से। असल में क्वेश्चन ये है, और वहां पे हम जो लिखे थे ना एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, भी बराबर क्वेश्चन मार्क लिखे थे ना, वो हम अपने से लिखे थे। तो वो तुम लोग कैसे जानेगी कि क्या निकालना है, सो इसीलिए वाला लिखे हुए। असल में क्वेश्चन में ही वाला लिखा हुआ है, ये तीनों निकालना है, लेकिन हम वो खुद से लिखे थे। कैसे हम लिखे थे, क्योंकि हमको पता था इसलिए। आप तुमको बता रहे, ध्यान सुन लो। जब भी पूछेगा पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, इसका मतलब वो बात कर रहा है कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, मतलब स्थिति कहाँ पे, वो कितना दूर पे है। समझ में आया, कितना दूर पे है। जैसे देखो आईना, देखो ये आईना कुछ यहाँ पे था, इस तरफ पेंट किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे था एफ, यहाँ पे था सी। अब मान लो बस गाड़ी तो यहाँ पे था। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा पोजीशन, मतलब ये जो मिरर है ना, मतलब ये जो दर्पण है ना, ये इतना कितना दूरी पे है। ठीक, कितना दूरी पे है। तो जब भी पोजीशन पूछेगा मतलब समझ जाना कि वो तुमसे भी पूछ रहा है। ठीक है, भी बराबर क्वेश्चन मार्क लिखे थे ना, यू दिया हुआ था। समझ में आया। पोजीशन और डिस्टेंस देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए। डिस्टेंस का मतलब कि कितना दूर पे है, पोजीशन मतलब कहाँ पे है। तो कहाँ पे मतलब जितना दूर पे है। जैसे अभी आईपीएल का लास्ट मैच होने वाला अहमदाबाद पे, तो हम बोलेंगे अहमदाबाद का पोजीशन क्या है ना, मतलब आईपीएल का फाइनल मैच का पोजीशन क्या है, तो तुम बोलेगा अहमदाबाद, है ना। उसी का हम बोलेंगे कि हमको मान लो अहमदाबाद जाना है, तो डिस्टेंस कितना है ना? ठीक है। तो असल में ये इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो डिस्टेंस एक प्रकार से बोल सकते हैं। समझ में आया। तो सुन लो, जब भी पूछेगा स्थिति, मतलब वो जगह पे बात करना है कि कहाँ पे बनेगा। और हम ऐसे कैसे बोल दे कि कहाँ पे बनेगा, तो ध्यान से सुनो। इसके लिए दो चीज लिख सकती है। अगर पता है, पहले तो डिस्टेंस अगर बोलेगा तो डिस्टेंस बोल देंगे। जैसे यहाँ पे आएगा 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, जो भी आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। एक चीज हो गया। और दूसरी बात ध्यान से देखो, इसकी पोजीशन में तुम और एक चीज बोल सकती है कि यहाँ पे होता है पी और यहाँ पे होता है इंफिनिटिव, अनंत। तो दूसरी भाषा में बोल सकती है कि पी और इंफिनिटिव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में बनेगा, है ना। तो तुम यहाँ पे भी लिख सकती है कि पी और एफ के बीच बना है, कि सी पे बना है, कि एफ पे बना है, कि एच पे बना है। मतलब एच तो होता नहीं है, पी और सी के बीच बना है, तो कहाँ पे बना वो भी लिख सकती है। ठीक, और दूसरी बात उसका डिस्टेंस को भी लिख सकती है। दोनों ही लिख देने से बेटर रहेगा। हम लिख सकते हैं ना, जब देखने में पता चल रहा है पी और अनंत के बीच में है तो डायरेक्ट नहीं करते। हाँ, तो तुमको तो पता चल गया पी और अनंत के बीच में है, लेकिन कितनी दूरी पे। तो वो तो क्वेश्चन नहीं ना बोला है। क्वेश्चन तो वस्तु की दूरी पूछा ना, वस्तु वहाँ पे है। वहाँ पे बोला कितना सेंटीमीटर में, क्या ये वस्तु की दूरी तो दे दिया है कि 3 मीटर पे है। इसका इमेज ऐसे ना बनेगा, इसका एक किरण इधर जाएगा, ठीक है। और कैसे बोले थे, देखो एफ होते हुए जाएगा ना, ऐसे बोले थे, ठीक है। और दूसरा किरण जैसे जाएगा वो सी होते हुए बोले थे। तो यहाँ पे ना इमेज बन रहा है, कुछ याद आया? हाँ, वो तो ये पी और क्या बोलते हैं, पी और अनंत पे रखने पे है। तो ये वस्तु था ना, तो यहाँ पे वस्तु नहीं इमेज पूछा है। इमेज मतलब देखो यहाँ पे बना है, तो ये पोजीशन होगा। पोजीशन बोलेंगे एफ और पी के बीच बना है, ये पोजीशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ से मापेंगे तो जितना मीटर होगा वो वाला बोलेंगे पोजीशन। समझ में आई? पोजीशन में क्या है? बन सकता है, बड़ा छोटा भी बन सकता है। अरे इसमें छोटा ही बनता है, बड़ा कभी नहीं बनता है। मतलब हम नापेंगे तो हाँ। बड़ा भी बन सकता है। बोले अच्छा, ये वाला वस्तु तो हाँ, मतलब जैसे कि अपना तो जैसे बनाए। पर सुनो, पहले सुनो, बड़ा छोटा बन सकता है, लेकिन जब भी पोजीशन पूछेगा ना तो बड़ा छोटा को नहीं लिखना आंसर में। सुन लो ध्यान से रे, अगर मान लो पोजीशन पूछेगा तो तुमको क्या चीज लिखना है वो हम बता रहे। अगर पोजीशन पूछेगा तो ये पूछेगा कि मतलब कहाँ पे बना है और कितना दूर पे बना है, बस इतने।
कहाँ पे बना, मतलब समझ जा कि पी और एफ के बीच बना है, ये भी लिख देने से चलेगा। कितना दूरी पे बना है तो आप हम पल निकाल के देख लेंगे कि 20 मीटर है कि 30 मीटर है कि 10 मीटर है, सो वो निकलेगा। तो मतलब पोजीशन पूछेगा तो कहाँ पे है, किसके बीच है, वही लिखना है। समझ में आया? उसके बाद देखो नेचर ऑफ इमेज। अगर नेचर ऑफ इमेज पूछेगा ना, ठीक, तो उसमें दो चीज याद किया, क्या लिखना है, सुन ध्यान से बताए थे। जो होता है नेचर पे क्या लिखना है, सो एक बोले थे रियल होता है और एक, हाँ मतलब कि काल्पनिक आभासी होता है और वास्तविक होता है। तो प्रकृति में वही चीज को लिखना है कि काल्पनिक हुआ कि आभासी हुआ, दोनों में से एक होगा ना। प्रकृति में प्रकृति, हाँ वास्तविक है कि काल्पनिक है, उसी को लिखना है। जब काल्पनिक ही नहीं बनेगा। हाँ जो भी है, जो भी है, जो भी है, जो भी बना उसी को वहीं पे लिखना है। अगर काल्पनिक होगा तो काल्पनिक लिखेंगे और आभासी होगा तो आभासी लिखेंगे। ठीक है, तो सुनो एक चीज हो गया, मान लो, ठीक है, मान लो रियल हुआ था, मतलब कि वास्तविक हुआ था, तो ये रियल तो हम इस पे नहीं लिखेंगे, इस पे नहीं लिखेंगे, प्रकृति पे ही लिखेगा। समझ में आया? नहीं हो सकता तो नहीं लिखेंगे, जो होगा सो ही लिखेंगे। और इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड मतलब क्या होता था बोलो, उल्टा होता था, तो उल्टा या सीधा, हाँ रियल मतलब वास्तविक, 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 ठीक। और जब भी वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। तो सुनो ध्यान से, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। नेचर में तुमको वही चीज लिखना है। देखो जब भी काल्पनिक होता है जिसको आभासी बोलते हैं, तो अगर काल्पनिक होगा आभासी होगा तो वो सीधा होता था, सीधा मतलब इरेक्ट, ठीक है। और रियल है मतलब वास्तविक है तो उल्टा होता था। तो ये दोनों पॉइंट को नेचर पे लिखना है, ठीक है, दोनों पॉइंट के कहा लिखना है, नेचर पे। अब थर्ड में देखो साइज ऑफ इमेज, हाँ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज में कितना ऊंचा है कि कितना छोटा है, हाँ वो नापना नहीं है, कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे, ठीक है, वो हम सब निकालेंगे। बोलो हाँ, इसमें साइज, साइज मतलब बड़ा छोटा, कितना बड़ा है कितना छोटा, ध्यान से समझो। जब भी साइज पूछेगा तो बड़ा छोटा निकालेंगे, ठीक है, साइज पूछेगा तो क्या निकालेंगे, ठीक है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है, हाँ अरे दोनों में से एक ही बोल, कौन एच है ये वाला, हाँ 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 एच डेस, हाँ तो ये तो माइनस प्लस दोनों में निकलेगा। हाँ तो वो हम माइनस प्लस की बात अभी नहीं कर रहे, तुमको लिखना क्या है वो बात बता रहे, ठीक है। कि देखो साइज में छोटा या बड़ा दोनों में से एक लिखना, अगर छोटा हो तो छोटा लिखेगा, बड़ा हो तो बड़ा लिखेगा। नेचर में लिखेगा क्या, वास्तविक है कि काल्पनिक है, सीधा है कि उल्टा है, बस यही दोनों चीज में लिखना है ना। और पोजीशन में कहाँ पे बना है, ठीक है, दर्पण के पीछे बना है कि सी और एफ के बीच बना है, जहां जहां बना उसको लिखना होगा, ठीक। अभी देखो तुम लोग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए ज्यादा डाउट हो रहा है, जब क्वेश्चन तो खत्म होगा तब धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल अभी इतना याद रखना, अगर साइज पूछेगा तो बड़ा छोटा को लिखना है, ठीक है। प्रकृति पूछेगा तो दो ही चीज, आभासी है कि काल्पनिक, उल्टा है कि सीधा, दोनों में से, ठीक है। और स्थिति पूछेगा तो कहाँ पे बना है, एफ पे बना है कि सी पे बना है कि एच पे बना है, समझ में गया ना। तो ना इसको मिटा रहे हम समझाने के लिए। अब जैसे मेरा देखो आर जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 3 मीटर, ठीक, ध्यान से देखो, हम अभी यूज करेंगे USINUG मिरर फॉर्मूला FOR, ठीक। हम अभी क्या यूज करेंगे बोलो, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, हाँ दर्पण सूत्र से, चुंगी का साइन दे देंगे, दर्पण सूत्र से। देख लो ध्यान से, दर्पण का सूत्र होता है फॉर्मूला, बोलो ना फॉर्मूला क्या होता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B, ठीक। देखो मिरर फॉर्मूला जो दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। अब सुनो ध्यान से, अभी यहाँ पे ये दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के U बोले थे जो कि -5 मीटर था, है ना। माइनस अपने से लगाए थे क्योंकि कन्वेक्स मिक्स था, कन्वेक्स
सरपंच मेरठ। यहाँ पे देखो यू तो हमको नजर आ रहा है, यहाँ पे यू है। यू के जगह में -5 हाँ ठीक है, तो यू तो साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पे यू का मतलब हमको -5 लिख देना है, और भी हमको निकालना है, बोले थे। ठीक है, भी निकलेगा तो पोजीशन निकलेगा। अब यहाँ पे एफ जो आ गया, एफ का तो यहाँ कोई है ही नहीं है काम, एफ की जगह आर दे दिया है, दिया है कि नहीं। चलो ये तो हमको निकालना है भी, ये तो समझ में आया। और यू तो दिया हुआ है, लेकिन एफ की जगह क्या दे दिया, आर। ठीक, अब एक और लोचा हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हम दिया है लिखे थे, अब इस लोचा को दूर करेंगे। देखो एफ और आर में क्या चीज है, देखो हम फिर से बता रहे हैं, हाँ ध्यान से समझो। ठीक, ऐसे बताए हुए हैं, फिर से बता रहे थे। चलो इसके डिस्टेंस को एफ बोलते हैं, जो कि यहाँ से लेकर यहीं तक होता है, और वहाँ ठीक है। से सी तक होता है, और ये वाला होता है आर, सी तक। सी तक बोले थे। अब ध्यान से देखो, हम बोले थे कि ये दोनों डिस्टेंस सेम होता है, यस सर, बोले थे ना, मतलब ये उसका आधा होता है, पढ़ाए थे। यस सर। यहाँ पे हमको एफ जरूरत है, तो देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। हाँ, एफ बराबर लिखेंगे आर बटे 2, बोले थे। यस सर, एफ जो होता है वो आर का डबल होता है, तो यहाँ पे हम एफ बराबर निकलेगा, एफ कितना दिया है 3, तो 3 बटे 2। एफ का मतलब एफ जो होता है आर का आधा होता है ना। एफ देखो ये छोटा एफ है, देखो एफ छोटा है और आर बड़ा है। एफ क्या होता है, आर का छोटा होता है, मतलब एफ क्या होता है, आर का आधा होता है। जैसे आर बोलेंगे तो आर एफ का डबल है ना। देखो ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तभी ना एफ होगा, आर होगा। तो आर होता है एफ का डबल और एफ होता है आर का आधा। तो यहीं पे लिखे देखो एफ बराबर आर का आधा मतलब बटे 2। तो आर मेरा 3 दिया, तो 3 बटे 2 हो गया, समझ पाए। तो ये वाला हम पहले निकाल लेते, लेकिन तुमको बताने के लिए कर दिए। अब देखो हमको यहाँ पे ये निकालना है ना, तो हम यहीं पे इधर उधर कर देते हैं, ठीक। उसके बाद उधर करेंगे। जैसे देखो हमको तो यू निकालना है, तो 1 बटे एफ बराबर नहीं, इसको ये इधर यू तरफ है ना, इसको उठा के इधर ले आते हैं, यहाँ प्लस करेगा तो -3, 1 बटे इधर भी बचेगा, थोड़ा देर रुक जाओ। तो देखो यहाँ से 1 बटे एफ पे 1 बटे एफ लिखे, देखो 1 बटे भी 1 बटे हाँ यू भी तरफ था, तो प्लस इधर आ गया तो माइनस में। यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो 1 बटे भी बराबर 1 बटे एफ माइनस 1 बटे यू, ये हम खुद से सेट किए है ना। अब ध्यान से देखो मान बिठाएंगे, 1 बटे बी हमको निकालना है, और एफ का मान देखो कितना दिया है 3 बटे 2, यहाँ -1, यू का मान कितना दिया है -5। ठीक, अब देखो ध्यान से, हाँ 1 बटे बी बराबर, ये देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब इसका नीचे पहले 1 था, उसके बाद ये वाला था, तो हम इसको गुना में चेंज कर देंगे। हाँ ठीक, जैसे देखो 1 बटे 1 गुना 2 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा, 3 हो गया। अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 बटे 5, कुछ समझ में आया। अब ध्यान से देखो 1 बटे भी बराबर 2 एकम 2 और 3 एकम, और यहाँ 1 बटे 5। अब हम कुछ नहीं करेंगे, भी का जोड़ करेंगे, बोलो 2 और 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 का पारा में 15, 5 बार 5 दूनी 10 जोड़, 5 का पारा में 15, 3 एकम 3। तो देखो 1 बटे बी बराबर आ गया 10 और 3 13 बटे 15। तो सुनो यहाँ पे 1 बटे भी का मतलब हुआ है 13 बटे 15, पर हमको खाली भी का मान चाहिए। तो भी बराबर देखो ये वैल्यू तो उल्टा कर देंगे, मतलब ऐसे लिख देंगे, तो इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा 15 बटे 13। अब हमको एक नीचे 1 लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ेगा बोलो। तो भी बराबर हो गया 15 बटे 13। ठीक, अब इसको पॉइंट में ले जाते हैं। तो देखो हम इसको भागा लगाते हैं, ठीक। तो 13 को भागा लगाना है 15 से, तो 13 एकम 13 घटेगा 2, पॉइंट बैठा दो 0। तो 13 दूनी 26 होता है, एक ही बार में लगेगा, 13 एकम
13 घटा दो 7 पॉइंट बटेगा 0 13 बचे 65 हो गया ना। इधर देखो भी हम बस इतना ही लिखेंगे जो भी बराबर निकल गया 1.15 मीटर देखो आंसर। ठीक यहाँ तक नोट करो। चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक मेरा भी कितना निकल गया 1.15 मीटर। अब नीचे बिठा दे रहे हैं। ध्यान से देखो अब हमको निकालना है एच डैश। ठीक है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। और कभी कभी मान लो निकालने रहेगा एच मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। दोनों में से एगो दिया रहेगा तो तुमको निकालना पड़ेगा एगो। हाँ और इसमें तो दोनों मतलब वस्तु की ऊंचाई दिया ही नहीं है और डायरेक्ट प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा है। हाँ तो जब भी ऊंचाई की बात करेगा मतलब साइज की बात कर रहा है तब हम बोलेंगे आवर्धन का फॉर्मूला बैठाएंगे जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन V बटे U। हाँ ये भी फॉर्मूला होता है। एच डैश है ये बटे एच डैश तो इतना बड़ा हमसे बार बार एच डैश बटे एच बराबर माइनस V बटे U। ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये वो दोनों में से वो कोई बिठा सकते हैं। तो इधर देखो m बराबर हमको h पता है क्या इसीलिए ये फॉर्मूला तो हम नहीं बैठाएंगे। हमको v भी पता है और u भी पता है इसीलिए ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। ठीक ना रे हम बैठाएंगे माइनस v बटे u। देखो माइनस का माइनस रहेगा नीचे ही लिख देते हैं। ठीक m बराबर माइनस का माइनस 1.15 हाँ 1.15 और v का मान कितना था -5 माइनस यू का मान -5 है ना। अब सुनो इसको 1.15 नहीं लिखेंगे। हाँ कट जाएगा। ठीक है अच्छा कट जा रहा है। ठीक है देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद इधर 2 जीरो। ठीक ना। ठीक पॉइंट के बाद पॉइंट के 2 जीरो और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो m बराबर अब देखो काट रहे हैं। ठीक है पहले 5 का पढ़ा से पढ़ेंगे तो ये 100 में और ये कट गया 5 दूनी 10 ये बनेगा कितना 15 5 दिया 15 यानी कि 23 बटे 100। तो m बराबर लिख सकते हैं 0.23 तो कितने तरीके से 0.2 प्लस का साइन। समझ में आया। हाँ इसको उतार दो। देखो तो हम यहाँ m बराबर निकाले हैं प्लस 0.23। प्लस की जरूरत है। हाँ अब देखना प्लस माइनस का खाली खेल तो देखो। ठीक तो अगले बार तो प्लस से आंसर तो प्लस इधर देखो पहले हमको 3 चीज निकालना था। सबसे पहले नेचर NATURE जिसको बोलते हैं प्रकृति। ठीक है उसके बाद साइज जिसको हिंदी में भी लिख देते हैं साइज। उसके बाद पोजीशन। ठीक है जिसको बोलते थे स्थिति। सही है ना। अब देखो हम जो जो लिखेंगे ध्यान से समझना ये सब तुम लोग को भी लिखना होगा। पहले हम देखो भी निकाले थे। भी मतलब पोजीशन पोजीशन मतलब स्थिति। ठीक है तो भी मेरा कितना निकला था देखो प्लस 1.15 निकला था है ना। अब देखो प्लस का मतलब क्या बात है समझो। अगर प्लस आ जाए आंसर में और माइनस आ जाए तो आंसर में क्या होता है समझो ध्यान से। हाँ सिला देखो इधर मेरा प्लस आया ना। इधर देखो इधर होता है प्लस और इधर होता है माइनस। बोले थे ना ये होता है देना है राइट तरफ ये होता है लेफ्ट तरफ। इसको बोलते हैं 10 से देना ना। ये राइट है कि लेफ्ट है। ये राइट है ना थोड़ा राइट है तब। ठीक इधर होता है प्लस इधर होता है माइनस। ध्यान से देखो मेरा आंसर किस में आया है
प्लस प्लस में, मतलब ऑब्जेक्ट इधर बना है, इधर तो बन में किया है, मतलब दर्पण के पीछे। पीछे। अगर मान लो अगर ये मेरा माइनस में आता है तो आंसर लिखते दर्पण के पीछे नहीं है, तब आगे बताओ। यस सर। तो प्लस माइनस ये भी बता रहा है, ठीक है, कि दर्पण के पीछे बना कि दर्पण के आगे बना। तो प्लस माइनस का ये काम समझ में आया? माइनस में आ जाएगा तो समझ जाना दर्पण के आगे बना है, और प्लस में आएगा तो दर्पण के पीछे, है ना। तो अब यहाँ पे हम तुम लोग का लैंग्वेज का भाषा पे लिख दे रहे हैं, ठीक। इतना हो गया मीटर एट PAC के बैक और प्लस का मतलब 1.15, ये 1.15 हो गया दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक। देखो ये देख लो रे, प्लस साइन बता रहा है कि दर्पण के पीछे बना, जिसको बोलते हैं बैक साइड ऑफ द मिरर, ठीक। वो भी कितना दर्पण का पीछे, कितना दूरी पे, तो 1.15 मीटर। यहाँ से देखो वस्तु रखा था 3 मीटर पे, और 1.5 मतलब देखो यहाँ से इतने दूर पे बन गया था। जैसे मान लो यहाँ पे 3 होता ना, तो 3 से पहले मतलब सेम दूरी पे नहीं, उसके सामने ही बना था। इस पोजीशन का मतलब समझे रे, पोजीशन में क्या देखो कहाँ पे बना था, तो यहाँ से इतने दूरी पे माप लो। जैसे ये वाला मापेंगे 3 मीटर होगा ना, तो यहाँ पे 1.15 पे कहीं वस्तु का इमेज बन गया था। तो पोजीशन में इस चीज को लिखा जाता है। और प्लस माइनस ये बताता है कि दर्पण के पीछे बना है कि आगे बना है। एक चीज हो गया। अब हम करते हैं नेचर पे बात करते हैं, नेचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमको बताना होगा कि सीधा बना कि उल्टा बना। सीधा। अच्छा पहले साइज लिख लेते तब पता चलेगा, ठीक है। तो पहले साइज आते, साइज कितना बना था देखो ना, HM कितना बना था, प्लस 0.23, है ना, प्लस 0.23 बना था ना। अब देखो ध्यान से समझो, हाँ इसको कैसे डिसाइड करके लिखना है। सो इसको लिखेंगे, ये तो देखो सामने ही बन गया है ना, मतलब क्या बना था बोलो, छोटा बना था कि बड़ा बना था, छोटा बनता है। ऐसे भी याद रखना, उत्तल दर्पण पे मतलब कन्वेक्स मिरर में जितना भी इमेज बनता है सबके सब क्या बनता है, छोटा बनता है। छोटा बनता है। तो यहाँ पे जो मेरा बना ना 0.23 वो छोटा बना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये प्लस साइन इसमें जो बता रहा है ना, इसका मतलब बता रहा है कि वो ऊपर बना है। कहाँ बना है, ऊपर। सुनो तो, अगर यहाँ प्लस लिखेंगे तो इमेज ऊपर बना था, और अगर यहाँ माइनस रहता तो वो इमेज नीचे बनता। हर प्लस माइनस का बात है, यहाँ भी प्लस माइनस आगे पीछे बताया, यहाँ पे प्लस माइनस बताएगा ऊपर के नीचे। तो मेरा प्लस में आया, इसका मतलब ऊपर बना था। कहाँ बना था, ऊपर, ठीक। तो वही वाला चीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाँ। तो लिख देते हैं इमेज, हाँ, स्मॉलर इन साइज, SMALL स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा बना था बाय ए फैक्टर ऑफ, बाय ए FACTOR फैक्टर ऑफ 0.23, ठीक है, 0.23। अब देखो जगह नहीं तो सीधा को नीचे लिख देंगे हम। और प्रकृति में देखो ऊपर बनेगा तो सीधा की उल्टा बोलो, यहाँ प्लस से पता कर लिए ना, ऊपर बना, ऊपर बनता है तो सीधा बनता है, ठीक है। सीधा को बोलते हैं इरेक्ट, ERECT। और जब भी इरेक्ट होता है ना तभी वर्चुअल होता है, VIRTU, मतलब कि सीधा और, हाँ आप बोले थे कि साइज पूछेगा तो उसमें लिखना है कि सीधा होता है कि उल्टा। प्रकृति में सीधा और आभासी, ये बोला यहाँ हटा नहीं है, तो बोला इधर लिख दीजिए, हाँ ठीक है। साइज में बीच से छोटा,
छोटा, वो भी कितना छोटा, ब्रैकेट में लिख देते हैं कलर 0.3। देखो डाउट है फिर से बता दे रहे हैं। हाँ, तीनों चीज समझो। हमको तो लगता है पोजीशन स्थिति समझ में आ गया होगा। प्लस आया मतलब दर्पण का पीछे बना है, और माइनस आता यहाँ पे पीछे माने बोल सकते हैं। प्लस आएगा तो इधर, माइनस होगा तो इधर। उसके बाद देखो, हाँ, और कितना, तो 1.15 दूरी को बता रहा है कि कितना दूरी पे बना। उसके बाद आते हैं साइज पे। साइज पे देखो, प्लस आया था मतलब ऊपर बना, प्लस आएगा तो ऊपर बनेगा ना, तो ऊपर हमेशा बनता है तो ऊपर को क्या बोलते हैं, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, और जब भी सीधा होता है वो आभासी होता है, मतलब वर्चुअल होता है। तो यहाँ से पता करके हम इसका प्रकृति को भी लिख दिए। प्रकृति में यही चीज लिखना है कि सीधा बना कि उल्टा बना, ठीक है। आभासी की काल्पनिक, तो देखिए काल्पनिक आभासी बना है जिसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं, वर्चुअल बना, रिएक्ट मतलब सीधा बना। अब साइज में हम छोटा या बड़ा लिखेंगे, तो मेरा देखो छोटा साइज बना, कितना बना, स्मॉलर साइज, वो भी कितना छोटा, तो 0.2 0.23 गुना छोटा। देखो बीम में साइज में बीम से छोटा है, इतना गुना छोटा है। अब समझ में आया? चलो इसको उतार दो।